हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज है हमारी मेहंदी की पहली क्लास और आज हम सीखेंगे लाइन। जी हाँ, लाइन भी हमें सीखना होगा। लाइन हमारी मेहंदी की कला के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। जैसे हम पढ़ाई शुरू करने के वक्त ABCD सीखते हैं, ठीक वैसे ही हमें लाइन भी सीखना है। और कैसे सीखना है? कोन के साथ, मेहंदी के कोन के साथ ही हमें लाइन का प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करते करते लाइन ड्रॉ करना सीखना है। तो आपको कैसे प्रैक्टिस करना है? पहले आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कीजिए। और सबसे ज़्यादा आपको जिस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है वो है पैरेलल लाइन। तो हम जब छोटे थे जियोमेट्री के क्लास पर हमने पैरेलल लाइन तो बहुत बार ड्रॉ किया था। अभी हमें मेहंदी के कोन से ही वो ही पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो बिगिनर्स के लिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, तो इसलिए आप पहले छोटे छोटे पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। इसके बाद आप उसका लेंथ बढ़ाकर पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। और ध्यान रखिए कि एक लाइन के अंदर और एक लाइन नहीं घुसनी चाहिए। एक लाइन और एक लाइन के बीच में गैप रहना चाहिए और वो गैप हर जगह पर समान रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अभी देखिए, मैं एंगुलर करके भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और वो भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए, मेहंदी ड्रॉ करते करते टूट गया है लाइन, तो मैंने वापस आकर उसको ठीक कर दिया। तो आप अगर प्रैक्टिस करने के वक्त आपका लाइन टूट रहा है, आप बिल्कुल भी टेंशन में मत आइए, आप ड्रॉ करते रहिए। जहाँ पर टूटेगा वहाँ पर आप ठीक कर लीजिए। इस तरह से आपको लाइन की प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, हम बिगिनर हैं तो हमारा हाथ थोड़ा सा शिवर करेगा। कोन हम चलाएंगे सीधे, चलेगी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस कर करके ही सीखना है। यहाँ पर देखिए, मैं क्रॉस लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो क्रॉस लाइन ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आप पहले 4 डॉट बनाइए और फिर उन डॉट को लाइन के ज़रिए जोड़ दीजिए, तो ये एक क्रॉस हो जाएगा। इसी तरह से आप प्लस ड्रॉ कीजिए और जब आप अच्छे से ड्रॉ करना सीख जाएंगे तब आप बिना डॉट के प्लस, क्रॉस ये सब ड्रॉ कीजिए। मेहंदी एक लाइन ड्राइंग की कला है। अगर आपकी लाइन परफेक्ट नहीं है तो आप चाहे कोई भी डिज़ाइन बनाए, वो कभी भी खूबसूरत नहीं लग सकती। और कोन ही हमारा सब कुछ होता है, कोन ही हमारा सबसे बड़ा टूल है। तो इसीलिए कोन के साथ ही आप हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। पेंसिल या पेन से प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं चलेगा, आपको मेहंदी के कोन से ही प्रैक्टिस करना है। अब मैं स्क्वायर बना रही हूँ और स्क्वायर का इस्तेमाल तो हमारी मेहंदी डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा होती है आजकल, क्योंकि चेक्स डिज़ाइन बनानी होती है तो स्क्वायर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अभी छोटा स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और इसके बाहर हम बड़े बड़े स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप मेहंदी के ज़रिए चेक डिज़ाइन बनाएंगे तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ लाइन नहीं दिखा रही हूँ, लाइन से हम कैसे डिज़ाइन बनाते हैं, क्या क्या डिज़ाइन होता है, उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि लाइन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और लाइन से हम इतने सारे डिज़ाइन, खूबसूरत से डिज़ाइन बना सकते हैं। और वो सब डिज़ाइन ब्राइडल मेहंदी पर यूज़ होता है, तो इसलिए लाइन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेहंदी में। अब देखिए, मैंने एक क्रॉस ड्रॉ किया है और क्रॉस के बाहर मैं एंगुलर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अगर मैं सिर्फ लाइन प्रैक्टिस करने के लिए आपको बोलूँगी तो आप एक टाइम के बाद बहुत बोर हो जाओगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर शेप, चेक्स ये सब भी दिखा रही हूँ। आप जब अच्छा लाइन ड्रॉ करना सीख जाएंगे, इसके बाद आप इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस कीजिए, तो क्या होगा, आप साथ ही साथ थोड़े बहुत डिज़ाइन भी सीख जाएंगे।
और जब मैं बोलूँगी कि आप ऐसे डिज़ाइन ड्रॉ कीजिए, वैसे डिज़ाइन ड्रॉ कीजिए, जो कि आने वाली है नेक्स्ट हमारी वीडियो में आएंगी, तब आपको ना वो बहुत इजी लगेंगी, क्योंकि आप तो प्रैक्टिस कर ही चुके हैं, तो आपको बहुत इजी लगेगा। इसलिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे डिज़ाइन भी दिखा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा स्क्वायर ड्रॉ किया, इसके अंदर मैंने क्रॉस ड्रॉ कर लिया और क्रॉस के आसपास मैंने एंगुलर लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये खूबसूरत सी डिज़ाइन बन गई है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और पास मैंने बड़े से छोटे लाइन ड्रॉ किए। पहले मिडिल का लाइन जो लंबा है और इसके पास इससे थोड़ा छोटा, फिर इससे थोड़ा छोटा, ऐसे करके ड्रॉ किया। तो देखिए कितना खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बन गया है। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ और इसके अंदर मैं चेक ड्रॉ करूँगी। अब चेक क्या है? चेक भी एक तरह का पैरेलल लाइन से ही बनता है, लेकिन उसके बीच में डिज़ाइंस होते हैं और उस डिज़ाइन को हम चेक डिज़ाइन बोलते हैं। या फिर आप टाइल्स डिज़ाइन, टाइल्स में जैसे डिज़ाइन होते हैं कुछ वैसा सिमिलर होता है। तो चेक बनाने का बेस जो है, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल बनाकर जो बीच में जो छोटे छोटे मैंने स्क्वायर बनाया है, उनका मेज़रमेंट सही होना चाहिए। एक के साथ एक का मेज़रमेंट सेम होना चाहिए। 100% सेम तो पहले होगा नहीं, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपको सेम ही करना है। फिर देखिए यहाँ पर मैं मोटी मोटी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब मोटी मोटी लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तब हमें एक साथ नहीं ड्रॉ करना है, हमें पहले 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है और इसके बाद उसका जो बीच का गैप है उसको मेहंदी से भर देना है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी जो लाइन होगी वो खूबसूरत बनेगी, नीट बनेगी, दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपका काम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर मैं डबल लेयर वाली चेक ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये क्या है, यहाँ पर मैंने पहले हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, फिर इसके साथ मैंने वर्टिकली पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और इसके बीच बीच पर मैं वर्टिकल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा बेस। अब इसमें से हमको स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के लिए देखिए मैंने फिर से हॉरिजॉन्टली पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर देखिए नीचे से हमें थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, बाकी के चेक के साथ, मतलब बाकी के स्क्वायर के साथ इसका साइज सेम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक प्लस ड्रॉ कर लिया और इसके पास मैं एंगुलर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इसके अंदर मैं, अंदर तो नहीं, मतलब इसके पास मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए ये खूबसूरत सी डिज़ाइन बन रही है। हम जब ऐसी डिज़ाइन देखते हैं हम सोचते हैं कि यार ये कैसे बनाया होगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं कैसे बनाया होगा। लेकिन देखिए ये सिर्फ लाइन से बन रही है और स्टेप बाय स्टेप अगर हम बनाएंगे, अगर हम अच्छे से सीख लेंगे तो कितना इजी होता है। तो रेक्टेंगल पर 4 ट्रायंगल बन गए, तो एक ट्रायंगल को छोड़ के मैंने एक ट्रायंगल को मेहंदी के पेस्ट से भर दिया और अभी देखिए ये कितना खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बन गया है, जो हम बहुत ही बखूबी से हम ब्राइडल मेहंदी पर इसको यूज़ कर सकते हैं।
ऐसे ही आपको लाइन के प्रैक्टिस करना है और लाइन के इस्तेमाल से हम कितने खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक बॉर्डर ड्रॉ किया जो कि मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ अपने ब्राइडल मेहंदी पर। फिर मैं और एक बॉर्डर ड्रॉ कर रही हूँ जो कि ट्रायंगल से बन रहे हैं, और बीच में मैं सिर्फ डॉट का इस्तेमाल करूँगी और देखिएगा कितना खूबसूरत सा एक बॉर्डर बन जाएगा। तो लाइन के ज़रिए ही हम कितने खूबसूरत से डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको आने वाले क्लासेस में वो अच्छे से पता चलेगा। उसके लिए आपको पहले लाइन की प्रैक्टिस करनी है। आपकी लाइन सीधी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, लाइन के अंदर और एक लाइन घुसेड़ देते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है। एक लाइन के साथ और एक लाइन जुड़ रही है तो डिज़ाइन तो बहुत ख़राब हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर देखिए, मैंने फिर से और एक डिज़ाइन बना लिया। यहाँ पर आप देखिए क्या इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर सिर्फ लाइन की ही इस्तेमाल हुई है और थोड़े बहुत डॉट। तो सिर्फ लाइन से बहुत खूबसूरत से डिज़ाइन बना सकते हैं। हम आने वाले वीडियो पर वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे। तब तक हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने लाइन सीखा, पैरेलल लाइन सीखा, और पैरेलल लाइन की बहुत ज़्यादा जम के प्रैक्टिस करनी होगी हर एक डायरेक्शन पर। इसके बाद हम एंगल करके भी ड्रॉ करेंगे, एंगल करके प्रैक्टिस करेंगे लाइन को। तो आज के लिए इतना ही। आप लाइन का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए, और अगर आप सीखना स्टार्ट कर चुके हैं मेरे साथ तो आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद वो फ़ोटो मेरे फेसबुक पेज पर आप पोस्ट कर सकते हैं। तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरे साथ साथ और कौन है, और अगर कहीं पर भी मुझे लगेगा कि आप गलती कर रहे हैं तो मैं वहाँ पर आपको बता सकती हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो पर, और इस वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।